आज खेला जाएगा आईपीएल का 44वां बड़ा महामुकाबला गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों ही टीमों में कई नए खिलाड़ियों के जुड़ जाने से अब ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को अब और अधिक मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांच देखने मिल रहा है। तो अब आईपीएल का 44वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच, जहां गुजरात टाइटन अपना पिछला मुकाबला शानदार तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स से जीत के आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से हार के आ रही है। तो अब यह बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेहद अहम हो चुका है। जहां दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन की शुरुआत अपने लगातार 5 मुकाबले हार कर की थी, उसके बाद 2 मुकाबले बैक टू बैक जीतकर थोड़ी बहुत वापसी जरूर की थी, पर अब फिर से अपने मुकाबले हारने की वजह से पिछड़ चुकी है। जहां गुजरात टाइटन पॉइंट टेबल में नंबर 1 की टीम है, तो दिल्ली कैपिटल सबसे आखिरी पायदान पर है। ऐसे में यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल के लिए जीतना बेहद जरूरी बन चुका है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच 2 पॉइंट पाने की होड़ में हमको एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। जहां आज का मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन और डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह बड़ा महामुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11, और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हैं तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े सारे छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का 44वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है, जो हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटन और डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। जहां गुजरात टाइटन ने इस सीजन की शुरुआत अपना पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जीत कर की थी, अब कई लगातार मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। गुजरात टाइटन ने इस सीजन 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 6 मुकाबलों में जीत मिली है, तो 2 ही मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे गुजरात टाइटन को। तो वहीं दिल्ली कैपिटल की शुरुआत इस सीजन अब तक बेहद खराब रही है। दिल्ली कैपिटल ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली, तो 6 मुकाबलों में से शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में प्लेऑफ में जाने के लिए यहां से दिल्ली कैपिटल को अपने बचे हुए 6 के 6 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि अगर आईपीएल 2023 के इस सीजन में आगे जाना है दिल्ली कैपिटल को, तो यह मुकाबला हर हाल में दिल्ली कैपिटल को जीतना होगा। अब अगर गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें, तो सबसे पहले गुजरात टाइटन की सबसे बड़ी ताकत इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है, जहां पे हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर अभी बेहतरीन फॉर्म में हैं। तो गुजरात टाइटन की कमजोरी अभी इनकी कुछ मुकाबलों से गेंदबाजी साबित हो रही है, जहां पे गेंदबाजों के ज्यादा महंगे साबित होने की वजह से रन ज्यादा लुटाते दिख रहे हैं। राशिद खान जैसे गेंदबाज भी पिछले मुकाबले में 50 रन से ज्यादा खर्च किए थे। वहीं दिल्ली कैपिटल के ताकत की बात करें तो इनकी गेंदबाजी एक मजबूत कड़ी साबित हो रही है, जहां पे अक्षर पटेल, मुकेश कुमार और एनरिक नोटजे अच्छी गेंदबाजी करने के साथ टीम की ताकत साबित हो रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल की कमजोर कड़ी अब तक खराब कप्तानी देखने को मिली है, जहां पे डेविड वार्नर ने अब तक बहुत खराब कप्तानी करते दिखे हैं, ना तो अपने गेंदबाजों का ना ही अपने बल्लेबाजों का सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल किया है। तो अब अगर गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें, तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 2 मई को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पे गुजरात टाइटन के लिए दर्शकों का भयंकर सपोर्ट देखने मिलता है, तो ऐसे में गुजरात टाइटन को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों, गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें, तो दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से केवल 2 ही मुकाबले खेले हैं, उसमें भी गुजरात टाइटन ने ही दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं इस सीजन जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, तो गुजरात टाइटन ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेटों से हार का स्वाद चखाया था। ऐसे में दिल्ली कैपिटल जरूर इस हार का बदला लेना चाहेगी। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें, तो गुजरात टाइटन ने दिल्ली कैपिटल के सामने 171 रन बनाए हैं, तो वहीं दिल्ली कैपिटल ने गुजरात टाइटन के सामने 162 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से गुजरात टाइटन दिल्ली कैपिटल के ऊपर अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन और डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 की बात करें, तो सबसे पहले गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से
जीत मिलने के बाद भी इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के साथ दिल्ली कैपिटल के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। हार्दिक पांड्या पॉइंट टेबल के प्लेऑफ में नंबर 1 पे बने रहने के लिए अपनी सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेंगे। ऐसे में अगर गुजरात टाइटन के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल तो अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर उनके साथी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा उस लय में नहीं है जिससे गुजरात टाइटन को पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत मिल सके। ऐसे में गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 पे नंबर 1 पे गुजरात के धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल खेलेंगे, जिनका बल्ला इस वक्त लगभग हर मुकाबले में आग उगल रहा है। शुभमन गिल ने अब तक 333 रन बनाए हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज बेहतरीन आंकड़े हैं। शुभमन गिल ने इस सीजन अभी तक 3 अर्धशतक भी जड़े हुए हैं। नंबर 2 पे विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा खेलेंगे, जिनका यह सीजन उतार चढ़ाव भरा रहा है। इनको कुछ मुकाबले में स्टार्ट भी अच्छा मिला, पर उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट न कर पाने की वजह से गुजरात टाइटन को पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत मिल नहीं पा रही है। नंबर 3 पे गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जो कुछ मुकाबलों में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक रन बनाने में भी सफल हुए हैं, पर बतौर ऑलराउंडर अपने बल्ले से रन तो बना रहे हैं, पर अब तक गेंदबाजी में उनकी धार देखने को मिल नहीं रही है। नंबर 4 पे अभिनव मनोहर खेलेंगे, जो साई सुदर्शन के चोट की वजह से ना खेलने पर उनकी जगह पे प्लेइंग 11 में उनको जगह मिली है। अभिनव मनोहर ने कुछ मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। नंबर 5 पे ऑलराउंडर विजय शंकर खेलेंगे, जिनका यह सीजन अपने बल्लेबाजी से कमाल का जा रहा है। पिछले मुकाबले में कलकत्ता नाइट राइडर्स के सामने केवल 24 गेंदों में 54 रन ठोककर पूरे मैच का रिजल्ट ही बदल दिया था। विजय शंकर ने इस सीजन 2 अर्धशतक भी जड़े हैं। नंबर 6 पे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर खेलेंगे, जिन्होंने अब तक इस सीजन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है। अपनी कई इंपैक्टफुल इनिंग से इस सीजन भी पिछले साल की तरह धमाल मचाते आ रहे हैं। नंबर 7 पे ऑलराउंडर राहुल तेवतिया खेलेंगे, जिनको बल्लेबाजी का उतना मौका तो मिला नहीं है, पर जितना भी मिला है उसमें भी वो जिस काम के लिए जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्के लगाते दिखे हैं। तेवतिया छक्के लगा के मैच को फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 8 पे ऑलराउंडर राशिद खान खेलेंगे, जिनका यह सीजन बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का जा रहा है। हालांकि पिछले मुकाबले में काफी महंगे रहे थे राशिद खान, उसके बाद भी अब तक 14 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज नूर अहमद खेलेंगे, जिन्होंने कुछ मुकाबले ही खेलकर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। केवल 4 मुकाबले खेलकर 8 विकेट अब तक ले चुके हैं, जो बेहतरीन आंकड़े हैं। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक बतौर गेंदबाज कमाल का जा रहा है। शमी ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से 13 विकेट झटके हैं, जो पावर प्ले और डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। नंबर 11 पे जोशुआ लिटिल खेलेंगे, जिन्होंने कम मुकाबले खेलकर ही अपनी टीम के लिए अब तक शानदार गेंदबाजी की है। जोशुआ लिटिल पावर प्ले के एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, जो शुरुआती झटके अब तक अपनी विरोधी टीमों को देते आ रहे हैं। अब अगर दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान डेविड वार्नर यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह मुकाबला उनके लिए करो मरो का बन चुका है। पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद इशारों में साफ बताते दिखे थे कि वो अब अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के साथ ही इस मुकाबले में उतरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में डेविड वार्नर गुजरात टाइटन को तो हल्के में लेंगे नहीं, क्योंकि गुजरात टाइटन अभी नंबर 1 की टीम है पॉइंट टेबल के लिहाज से, इसलिए वो अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में खेलने उतरेंगे। ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान डेविड वार्नर रन तो बना रहे हैं, पर काफी धीमी स्ट्राइक रेट से, जो दिल्ली कैपिटल के लिए अब तक नुकसानदायक ही रहा है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ का यह सीजन बतौर बल्लेबाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 में सबसे पहले डेविड वार्नर खेलेंगे, जिनके बल्ले से अब तक रन तो बहुत आए हैं, पर इतनी धीमी गति से बल्लेबाजी की है कि ये रन टीम के लिए नुकसानदायक ही साबित हुए हैं। ऐसे में अगर डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल को आगे ले जाना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। नंबर 2 पे विकेट कीपर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट खेलेंगे। पृथ्वी शॉ के लगातार फ्लॉप होने की वजह से अब फिलिप सॉल्ट ही यहां से अब कई मुकाबले खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के सामने 59 रनों की कमाल की पारी इस सीजन अपने पहले ही मुकाबले में खेली थी। नंबर 3 पे ऑलराउंडर मिचेल मार्श खेलेंगे, जो कई मुकाबलों में फ्लॉप होने के बाद अब अपनी लय हासिल कर चुके हैं। पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के सामने अपनी गेंदबाजी से 4 विकेट लिए, तो उसके बाद बल्लेबाजी से 63 रनों की जबरदस्त पारी खेली। नंबर 4 पे मनीष पांडे खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक अच्छा जा रहा है, जिन्होंने अब तक मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी की है। मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए अब तक कुछ ही मुकाबलों में 132 रन बना डाले हैं। नंबर 5 पे सरफराज खान खेलेंगे, जिनका यह सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। अभी तक कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली है सरफराज ने, इस वजह से टीम की प्लेइंग 11 से भी अंदर बाहर हो रहे हैं। नंबर 6 पे ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल
पटेल इस टीम के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर मुकाबले में अपना 100% योगदान दिया है। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों डिपार्टमेंट में धमाल मचाया है अक्षर पटेल ने। नंबर 7 पे ऑलराउंडर रिपल पटेल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अभी तक केवल एक ही मुकाबला खेले हैं जहां पे उनको बल्लेबाजी और गेंदबाजी का ज्यादा मौका मिला नहीं है। नंबर 8 पे स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जिनको इस सीजन भले केवल 7 विकेट मिले हों पर अभी तक अपने सामने बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका दिया नहीं है। उस लिहाज से गेंदबाजी अच्छी की है कुलदीप यादव ने। नंबर 9 पे तेज गेंदबाज एनरिक नोटजे खेलेंगे, जो पूरे सीजन काफी महंगे साबित हुए हैं अपनी गेंदबाजी से। अब तक केवल 6 विकेट निकाले हैं, जो इनके कद को देखते हुए काफी कम है। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे, जो इस सीजन आईपीएल में काफी बड़ा नाम लेकर आए थे पर अब तक उस लिहाज से उनकी गेंदबाजी देखने को मिली नहीं है। हालांकि कम रन खर्च किए हैं मुकेश कुमार ने, पर केवल अब तक 5 विकेट ही मिले हैं इनको। नंबर 11 पे सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने अब तक केवल 3 मुकाबले खेलकर कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले हैं। पावर प्ले में काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं ईशांत शर्मा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन या डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स?